नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दूसरों को दोषी ठहराना, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं हाल ही में एक यंग लेडी से मिला जिसको काफ़ी समस्याएं थी और उसके कारण वे मेरे पास भेजी गई थी। जब मैं लोगों से मिलती हूँ जो काफ़ी परेशान होते हैं तो मैं उनकी समस्याओं को पूछने से पहले पूछती हूँ कि वे खुद कैसे हैं। यदि आपको बहुत सारी समस्याएं हैं तो ऐसा लगता है कि आप की पूरी दुनिया ही समस्याओं के बारे में है। आप अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। कभी कभी मैं ये भी नोटिस करती हूँ कि वे अपने समस्याओं में इतने डूब जाते हैं कि वे नाराज़ भी हो जाते हैं, क्योंकि वे समस्याओं के बारे में बात करने के अलावा और किसी चीज़ के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं। एक ऐसा ही मामला थी। इस लेडी ने अपने बात शुरू की। उसकी सारी प्रॉब्लम का जड़ कोई और था। वो उसकी वजह से मुश्किल में थी। वे बहुत स्पष्ट थी कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं था। दूसरे ने उसको चोट पहुंचाई और उसको इतनी परेशानियों में डाल दी। जब मैंने उसकी खुद के बारे में सवाल पूछा तो वे एक पल के लिए रुक गई। उस पे जवाब दिए बिना वे फिर से शुरू कर दिया। मैम, आप सुन रहे हो ना, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मुझे ये समस्या दी है। 10 मिनट के बाद मैंने कहा कि तुम एक पल के लिए शांत हो जाओ। मैंने उसकी कहानी संक्षेप में उसको सुनाई और मैंने उसको कहा, इसमें तुम हो ही नहीं, ये सारी दूसरे के बारे में है। इस कहानी में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? थोड़ी इरिटेट होकर उसने कहा कि मैम, आप मुझे ध्यान से सुने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं। कई बार हम जीवन में ऐसी बातों को सामना करते हैं, दूसरे को दोष देना, और शायद हम सब जाने अनजाने में इसमें भाग लेते हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से लोग चीज़ों को अलग तरह से कर सकते हैं और निश्चित रूप से ये हो सकता है कि परिणाम स्वरूप आपके लिए चीज़ों अलग हो, लेकिन किसी दूसरे को दोषी देने के तोलने में अपने स्वयं के हिस्से को देखना अधिक दिलचस्प है। अगर चीज़ें वैसे नहीं होती है जैसे आपने योजना बनाई थी तो हमारी प्रतिक्रिया अक्सर किसी और या परिस्थितियों को दोष देने के लिए होती है। निश्चित रूप से अगर दूसरे व्यक्ति का वास्तव में इस बात पर प्रभाव पड़ता है कि स्थिति कैसे जा रहा है, ये एक सुरक्षा तंत्र के रूप में दर्द या निराशा को कम करने और खुद को आश्वस्त करने का एक तरीका है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दूसरे के माध्यम से हुआ है। ये सच है, जीवन हमेशा वैसे नहीं जाता है जैसे आपने आशा की थी। और ये भी सच है, अन्य लोगों का इसमें कुछ हिस्सा भी है, क्योंकि लोग आपके रास्ते में आ सकते हैं, ऐसा विकल्प बनाते हैं जो आपको प्रभावित करता है, या लोग जो आपको गलत समझे। लेकिन दूसरी तरफ ये है, चीज़ें आपके विचार से अलग चलते या होते हैं और लोग गलतियां करते हैं, लेकिन इसमें अपनी खुद की गलतियों का हिस्सा देखना ज़्यादा दिलचस्प है। किसी भी मामले में यदि आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक बेकार और बेकाबू स्थिति को अधिक उपयोगी बना सकते हैं। आप जिस चीज़ के साथ कुछ कर सकते हैं वे है सबक जो ये स्थिति आपको सिखाती है। इसलिए अपने आप से पूछें, आप खुद इस पर क्या कर सकते हैं?
या आप परिणाम से अलग तरीके से कैसे निपट सकते हैं? आप इतने निराश क्यों हैं? और स्थिति को हल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दूसरे लोगों को दोष देना बंद करें, क्योंकि यदि आप अन्य लोगों को दोष देते हैं तो आपको इसकी कीमत भरनी पड़ेगी। आपका सामाजिक रिश्ते कम होती जाएंगी। इसलिए गलतियों या समस्याओं के लिए अन्य लोगों को दोष देना बंद करना इम्पोर्टेंट है। मैच्योरिटी इसमें है कि आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष नहीं दे रहे हैं। निर्णय लेते समय आपको भय का अनुभव होता है। आप गलती करने के बारे में संदेह महसूस करते हैं। कभी कभी हम खुद अपने रास्ते में आ जाते हैं और हमें विभिन्न विकल्पों के बीच चूज करना मुश्किल लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम सभी गलतियां कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि गलतियां करना और उससे सीखना प्रक्रिया का हिस्सा है। क्या आप अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढते हो या किसी और को जिम्मेदार ठहराते हो? लिखिए अपना कमेंट यहाँ नीचे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे स्ट्रॉन्ग, बी हैप्पी। नमस्कार।